जय श्री राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अब मैं एकादशी तुलसी पूजा, विशेष करके आपको तुलसी की पूजा के बारे में बताना चाहूँगी। और एकादशी जो आ रही है इसके बारे में, मोहिनी एकादशी में विशेष तुलसी की ही पूजा करनी चाहिए, तो नहीं होगी सुख समृद्धि की कमी अगर आप मोहिनी एकादशी पर करेंगे तुलसी की पूजा। वैशाख माह में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि मोहिनी एकादशी का व्रत के नाम से, मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं लोग। तो इस एकादशी को काफ़ी खास माना जाता है और शास्त्रों में भी इस व्रत को करने की महिमा बताई गई है। एकादशी के दिन तुलसी पूजा का काफ़ी महत्व बताया जाता है। इसी में इस एकादशी पर तुलसी पूजा की विधि भी हम आपको बताएंगे। हर महीने में 2 बार एकादशी आती है, आप जानते हैं। एक बार कृष्ण पक्ष और दूसरी बार शुक्ल पक्ष की एकादशी। इसी प्रकार साल में 24 एकादशी के व्रत किए जाते हैं। इस दिन पर व्रत रखने के साथ साथ तुलसी की पूजा का भी महत्व माना जाता है। तुलसी भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय मानी गई हैं। ऐसे में अगर आप इस दिन पर विधिवत रूप से तुलसी की पूजा करते हैं तो इससे आपको धन समृद्धि का भी आशीर्वाद मिलता है। मोहिनी एकादशी का मुहूर्त भी मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से बता रही हूँ। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि का प्रारंभ 7 मई को सुबह 10:19 पर होगा और वहीं इस तिथि का समापन 8 मई को दोपहर 12:29 पर होगा। उदया तिथि के मुताबिक मोहिनी एकादशी का व्रत गुरुवार 8 मई को किया जाएगा। इस तरह तुलसी पूजा भी आप कर सकते हैं। मोहिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। मुक्त हो जाएं। स्नान आदि से मुक्त होने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहने। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के बाद तुलसी की पूजा आरंभ करें। सबसे पहले तुलसी के पास आसपास साफ सफाई कर लें। इसके बाद तुलसी के पास दीपक जला लें और तुलसी जी को लाल चुनरी अर्पित करें। ऐसा करने से साधक जो पूजा करते हैं भक्त, वो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन ध्यान भी रखें, एकादशी के दिन तुलसी पूजा के दौरान तुलसी को स्पर्श करने से बचना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन तुलसी में जल अर्पित करना अशुभ माना जाता है। धार्मिक मत है कि इस दिन तुलसी जी निर्जला व्रत करती हैं। ऐसे में जल अर्पित करने से उनका व्रत खंडित हो जाता है। इसी के साथ एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते भी नहीं उतारे जाने चाहिए। इसी के साथ भगवान विष्णु के भोग में तुलसी शामिल जरूर करना चाहिए, भूलें, क्योंकि इसके बिना विष्णु जी का भोग अधूरा माना जाता है। तुलसी जी के मंत्र भी मैं आपको बता रही हूँ। एकादशी के दिन तुलसी पूजा के दौरान उनके कुछ मंत्रों का जाप भी आप जरूर करना चाहिए। इससे आपके ऊपर विष्णु जी की एक कृपा विशेष बनी रहती है। महाप्रसाद पहला देखिए, मैं आपको बता रही हूँ। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्य तुलसी तत्व नमस्तुते। तुलसी गायत्री भी देखिए। ओम तुलसी देव्यै चा विद्महे विष्णु प्रिये चा धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। इस तरह आप तुलसी मंत्र भी पढ़ लीजिए और आप सबका कल्याण हो। इसलिए हम आपको आज यहीं समाप्त करते हैं। इसलिए मोहिनी एकादशी व्रत सभी सनातनियों को करना चाहिए और आप सब लोग मोहिनी एकादशी व्रत जरूर करें। इससे आप सबका कल्याण होगा, मंगल होगा। जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे।